हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल फॉर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज और फाइनेंशियल मार्केटिंग मैनेजमेंट वीडियोस। सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ मार्केटिंग लेकर आ रहे हैं। आई नो कि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसके 8 वीडियोस पार्ट्स में जो आपको दी गई हैं वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के कमेंट से ये पता लगा कि वो बहुत हेल्पफुल हुई है। स्टूडेंट ने अपने घर पर लर्निंग बिल्कुल पार्ट वाइज करी है। लेक्चर नंबर 1 में जितने कंटेंट कराए गए थे, बहुत से स्टूडेंट्स ने कमेंट में बताया कि सर हम लोगों ने सिर्फ उतना ही घर पर याद करा। सेकंड लेक्चर की वीडियो में जितना आपने कंटेंट बताए थे उतना हमने सेकंड लेक्चर में याद किया। तो अब हम इसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर नंबर 7 ले रहे हैं, विच इज द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। आज के लेक्चर में हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन मिक्स और एडवर्टाइजिंग इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इमेजिन यू रियली लाइक अ स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ शैम्पू। आपको एक बहुत ही अच्छे शैम्पू के ब्रांड ही आपको पसंद आता है एंड यू गो टू अ नियर बाय स्टोर टू बाय इट। और आप उस शैम्पू को खरीदने के लिए आप एक नियर बाय रिटेल काउंटर पर जाते हैं। बट इफ दैट स्टोर डजंट हैव योर प्रिफर्ड शैम्पू, और आपको वहां पर जाके पता लगता है कि रिटेल काउंटर पर तो वो शैम्पू है ही नहीं, यू माइट एंड अप बाइंग अ डिफरेंट ब्रांड। तो आप क्या करेंगे, आप नहाएंगे ही नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। आप क्या करेंगे, एक दूसरे ब्रांड का शैम्पू लेकर आएंगे। In this case, the company lost a sale because their product wasn't available where you wanted to buy it. अब यहां पर कंपनी को सबसे बड़ा ये नुकसान हुआ है कि कंपनी का सेल रिड्यूस हो गया, क्योंकि कंपनी जो प्रोडक्ट कस्टमर को बेचना चाहती थी वो उस टाइम कस्टमर के लिए अवेलेबल नहीं था और सेल नहीं हो पाई। So it is the responsibility of marketer to ensure that the product are physically present where customer wants to purchase them. इसलिए ये जरूरी है मार्केटियर बिजनेसमैन के लिए कि कस्टमर के रेंज में प्रोडक्ट का पहुंचना, ताकि कस्टमर जब भी उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जाए वो प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। Physical distribution activities. Physical distribution involve all the activities needed to move goods from the manufacturer to the customer. अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज क्या होती हैं, सामान में वो सारी की सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व करना जो उसके प्रोडक्शन के बाद कस्टमर तक पहुंचने के लिए चाहिए। लाइक किसी भी सामान को कस्टमर तक पहुंचने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी चाहिए, मटेरियल को हैंडलिंग करने की फैसिलिटी चाहिए और इवन देन इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की भी फैसिलिटी चाहिए। तो ये सब की सब एक्टिविटीज जो होती हैं सारी की सारी जब मिल जाती हैं तो ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज कही जाती है, क्योंकि इन सब एक्टिविटीज को करने के बाद ही सामान जो है फैक्ट्री से कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सकता है। तो अब अगर हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के मीनिंग की बात करते हैं, इन सिंपल टर्म इट इज लाइक मेकिंग श्योर your favorite products are not only made well and advertised but also available in the store where you want to buy them. यहां पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सिर्फ आपका प्रोडक्ट प्रोड्यूस ही नहीं होना चाहिए, उसका सिर्फ एडवर्टीजमेंट ही होना नहीं चाहिए, बल्कि जहां पर वो अवेलेबल हो, ताकि बल्कि वो हर उस रिटेल काउंटर पर अवेलेबल हो ताकि कस्टमर उसे परचेज कर सके। द होल प्रोसेस ऑफ गेटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर बाय they are made to where they can buy them is known as physical distribution। मतलब फैक्ट्री से लेके रिटेल काउंटर तक का पूरा जो प्रोसेस है इसे हम लोग फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सामान को फैक्ट्री तक लाने के लिए जितनी भी हम एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन है, इन्वेंट्री कंट्रोल है, एक्सेट्रा। अब पॉइंट आता है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कंपोनेंट्स कौन कौन से। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स में अगर हम बात करते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। इमेजिन यू ऑर्डर अ न्यू पेयर ऑफ शूज ऑनलाइन। आप इमेजिन करिएगा कि आपने रीबॉक, नाइकी, किसी भी ब्रांड के शूज का ऑर्डर करा है ऑनलाइन। द ऑर्डर प्रोसेसिंग व्हेन यू क्लिक बाय। और ऑर्डर आपका कब प्रोसेस हो जाता है, जब आप इंटरनेट पर क्लिक करते हैं बाय। द सिस्टम एंश्योर दैट योर ऑर्डर इज हैंडल्ड एक्यूरेटली, द राइट साइज, कलर एंड क्वांटिटी। अब जब आप इंटरनेट पर ऑर्डर देते हैं तो आप इस बात के लिए श्योर होते हैं, सिस्टम इस बात को एश्योर करता है कि आपका जो साइज है, कलर है और जो आपने क्वांटिटी ऑर्डर दी है वो बिल्कुल परफेक्ट है।
If this process is not efficient, there is a risk that your shoe might arrive late or not as you expected. अब हम ये मान के चलते हैं ये प्रोसेस एफिशिएंट नहीं है, इस प्रोसेस में कहीं ना कोई कमी है, तो होगा क्या, या तो वो प्रोडक्ट नहीं आएगा जिसका आपने ऑर्डर दिया है, या प्रोडक्ट लेट हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई क्योस तो रहेगा ही रहेगा. दिस कुड लीड टू यू बीइंग अनहैप्पी एज ए कस्टमर. अब जब आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग सही नहीं होगी तो एज ए कस्टमर आपको बहुत बुरा लगेगा. आपको देखेगा, आप एक मोबाइल का ऑर्डर देते हैं और आप उसके लिए बहुत ईगरली वेट करते हैं कि जो प्रोडक्ट है हमारे पास बिल्कुल राइट टाइम पर आ जाए, और अगर वो प्रोडक्ट आप तक नहीं पहुंचता है तो कहीं ना कहीं आपको सेटबैक लगता है, आप बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं. सेम इस एग्जांपल में है कि अगर कस्टमर को उसका पेयर ऑफ शू नहीं मिला या लेट मिला या एज पर साइज नहीं मिला तो कहीं ना कहीं ये कस्टमर को अनहैप्पी रखता है, एंड द कंपनी माइट लूज बिजनेस एंड इट्स नॉट गुड फॉर रेपुटेशन. तो होगा क्या, इससे कंपनी कहीं ना कहीं अपना बिजनेस लूज करेगी और ये चीज कंपनी की रेपुटेशन के लिए अच्छी नहीं है. इन सिंपल टर्म्स, ऑर्डर प्रोसेसिंग इज लाइक मेकिंग श्योर दैट व्हेन यू ऑर्डर समथिंग. ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि जब भी हम किसी चीज का ऑर्डर दें, इट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, मतलब बिल्कुल प्रोडक्ट वो ही आना चाहिए जो आप चाहते हैं, अराइव्स ऑन टाइम, बिल्कुल टाइम पर आना चाहिए, एंड मीट्स योर एक्सपेक्टेशन, और प्रोडक्ट उसी क्वालिटी का हो जिसका आपने ऑर्डर दिया है ताकि वो आपके एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरे. दिस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ए स्मूथ एंड सक्सेसफुल बायर सेलर रिलेशनशिप. आप एक बात बताइएगा, आप बहुत अच्छी अच्छी इंटरनेट या बड़ी बड़ी इंटरनेट वेबसाइट जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन से है, आप क्यों ऑर्डर प्रोसेस करके सामान मंगाते हैं? बिकॉज आप ये बात जानते हैं कि आप जो चीज ऑर्डर प्रोसेस करेंगे आपको वो ही मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये जो ट्रस्ट होता है ये किसी भी बिजनेस के स्मूथ और सक्सेस के लिए जरूरी है, और बायर और सेलर के रिलेशन को डेवलप करने के लिए भी जरूरी है. ट्रांसपोर्टेशन. थिंक अबाउट अ बैग ऑफ राइस. आप सोचिएगा आपने एक बैग ऑफ राइस खरीदना है. बिफोर इट रीचेस टू ग्रोसरी स्टोर वेयर यू बाय इट हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द प्लेस वेयर इट वॉज प्रोड्यूस्ड. अब होगा क्या कि आप जो चावलों का बैग खरीदना चाहते हैं वो ग्रोसरी मतलब परचून की दुकान पर पहुंचने से पहले जहां पर वो प्रोड्यूस हुआ है वहां से परचून की दुकान तक आएगा. मे बी अ राइस फील्ड और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. अब चाहे तो ये राइस का बैग राइस फील्ड से आए या किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से आए. इफ देयर इज नो वे टू ट्रांसपोर्ट इट, और अगर सपोज करिए राइस फील्ड से रिटेल काउंटर तक कोई मीडियम ही ना हो ट्रांसपोर्ट करने का, द राइस वॉन्ट बी अवेलेबल इन द स्टोर. तो नेचुरल रिटेल काउंटर पर राइस अवेलेबल होंगे ही नहीं, एंड यू वॉन्ट बी एबल टू बाय इट, और आप कभी भी राइस नहीं खरीद पाएंगे. Transportation is the way we move goods and raw material from where they are made to where they are sold. तो ट्रांसपोर्टेशन हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मीडियम है सामान को प्रोडक्शन हाउस से रिटेल काउंटर तक पहुंचाने का. मतलब जहां पर प्रोड्यूस हो रहा है और जहां पर बिकना है, इन दोनों के बीच में ट्रांसपोर्टेशन एक लिंक का काम करता है. दिस प्रोसेस इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है, एंड इट प्लेज अ बिग रोल बिकॉज विदाउट इट द सेल कैन नॉट बी फिनिश्ड. अब आप सोचिए दिवाली पर क्रैकर्स रिटेल काउंटर तक बिना ट्रांसपोर्ट के कैसे आएंगे? आ ही नहीं सकते. तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में. नाउ द नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग, दैट इज गोडाउन्स. Think about a new smartphone that has just been manufactured. आप एक बात सोचिएगा, एक कंपनी ने अपने नए मोबाइल अभी रिसेंट मैन्युफैक्चर करे. आपको क्या लगता है कि कंपनी जैसे ही अपने मोबाइल्स को मैन्युफैक्चर करेगी एकदम वो रिटेल काउंटर्स पर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं. कंपनी एक फिक्स क्वांटिटी पहले अपने स्टोर हाउस में रखेगी, 100, 200, 1000, 10,000. उसके बाद उन सबको वो इकट्ठा किसी ट्रांसपोर्ट मीडियम के थ्रू रिटेल काउंटर तक पहुंचाएगी. मतलब रिटेल काउंटर और मैन्युफैक्चरिंग के बीच में मोबाइल्स को एक जगह स्टोर किया जाएगा. इट नीड्स टू बी स्टोर्ड समवेयर बिफोर इट गेट शिप्ड टू अ स्टोर वेयर यू कैन बाय. रिटेल काउंटर तक पहुंचने से पहले मोबाइल्स को एक जगह स्टोर किया जाएगा. वेयर हाउसिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग वेयर दीज फोन्स आर स्टोर्ड. तो वेयर हाउसिंग आपका वो प्रोसेस है जहां पर हम स्टोर्स को, इन फोन्स को स्टोर करते हैं. मेकिंग श्योर दे आर
ready to be sent out when people want to buy them. अब स्टोर किया, रिटेल हाउस तक पहुंचाया और रिटेल हाउस ने भी उनको अपने पास स्टोर कर लिया, और जैसे जैसे कस्टमर इन मोबाइल्स को खरीदने आएगा वो अपने स्टोर हाउस से इस मोबाइल की डिलीवरी कस्टमर्स को देते रहेंगे. In simple terms, warehousing is like organizing and storing products so that they are ready to be delivered to customer. तो एक तरीके से हम कह सकते हैं warehousing जो है किसी भी सामान को स्टोर करना होता है ताकि जब भी कस्टमर चाहे डिलीवरी स्टोर हाउस से दी जा सके. Warehousing is like storing and organizing product to make sure they are available when needed, creating what we call time utility. और warehousing में सबसे बड़ा एडवांटेज है टाइम यूटिलिटी. आप खुद सोचिएगा, गेहूं साल में एक बार कटती है और कंजम्पशन पूरे साल होता है, तो डेफिनेटली उसको कहीं ना कहीं तो स्टोर किया जाता होगा ताकि वहां से गेहूं जो है पूरे साल रिटेल काउंटर तक जाए और कस्टमर तक पहुंचे. The main goal of warehousing is to manage the placement and storage of goods. This becomes necessary because there can be a gap between when a product is made and when it is needed for use. और यहां पर warehousing बहुत जरूरी है क्योंकि प्रोडक्शन होने में और कंज्यूम होने में कहीं ना कहीं एक टाइम गैप होता है और वेयरहाउसिंग उस टाइम गैप को फिल करने में हेल्प करती है. इन्वेंट्री कंट्रोल. So inventory control is about finding the right balance, having enough watches to satisfy customer, but not too many that it costs you too much in tied up capital. अब है क्या इन्वेंट्री कंट्रोल? इन्वेंट्री कंट्रोल एक वो बैलेंस होता है जिसके अंदर आप अपने कस्टमर को सामान अवेलेबल कराने के लिए अपने स्टोर में उतना सामान रखें, ना कि आप इतना एक्स्ट्रा सामान मंगाएं कि आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाए. Inventory control is like the master plan for managing how much stock a company should keep. Inventory control अपने आप में एक मास्टर प्लान होता है जो ये बताती है कंपनी को कि स्टॉक कितना बैलेंस रखना चाहिए, स्टॉक को कैसे मैनेज करना चाहिए. It is a critical decision especially for manufacturer dealing with high cost item. देखो शैम्पू का सैशे 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, आप इसके 5, 10, 20, 50, 100 पीस भी एक्स्ट्रा मंगाएंगे तो आपकी कोई बहुत बड़ी कैपिटल ब्लॉक नहीं होगी. लेकिन आप वॉचेस का बिजनेस करते हैं और मिनिमम एक वॉच 10,000 की है आपके स्टोर पर, अगर आपने 50 वॉचेस भी एक्स्ट्रा मंगाई तो आपके बहुत सारे पैसे ब्लॉक हो जाएंगे. तो इन्वेंट्री कंट्रोल आपको बैलेंस करना सिखाती है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रमोशन. इमेजिन अ कंपनी हैज अ ग्रेट प्रोडक्ट. एक कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इट्स ऑफ हाई क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस जस्ट राइट, और प्रोडक्ट का प्राइस भी बिल्कुल ऑप्टिमम है, कस्टमर के लिए वैल्यू फॉर मनी है, एंड अवेलेबल इन कन्वीनियंट प्लेसेस. और इवन देन प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी लोकेशंस पर कस्टमर को अवेलेबल भी है, मतलब कस्टमर इजीली उस प्रोडक्ट को किसी भी रिटेल काउंटर से ले सकता है. बट सरप्राइजिंगली नॉट मैनी पीपल आर बाइंग इट. लेकिन लोग फिर भी नहीं खरीद रहे. प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस भी बिल्कुल ऑप्टिमम है, इजीली अवेलेबल है, फिर भी नहीं खरीद रहे. क्यों? क्योंकि लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानते ही नहीं. बिकॉज पीपल माइट नॉट इवन नो अबाउट इट. दिस इज वेयर प्रमोशन कम्स इन. अब जब लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं है तो डेफिनेटली यहां पर प्रमोशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. अब हम यहां पर इसी चीज का दूसरा एग्जांपल लेते हैं. थिंक अबाउट अ न्यू चॉकलेट बार दैट अ कंपनी हैज जस्ट लॉन्च. दे नीड टू टेल पीपल अबाउट इट. कंपनी ने एक नई चॉकलेट लॉन्च करी है और वो चॉकलेट बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों को कैसे पता लगेगा? ऑफ कोर्स कंपनी को ही लोगों को इन्फॉर्म करना होगा. प्रमोशन इज हाउ दे डू दैट थ्रू एडवर्टीजमेंट. प्रमोशन एक तरीके से एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी हो सकता है, सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है, और मे बी इवन बाय गिविंग सम फ्री सैंपल्स. और इवन देन कुछ फ्री सैंपल्स के थ्रू भी हम कस्टमर को अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं. The goal is to inform people about the chocolate bar and persuade them to buy it. Ultimately, कंपनी का गोल क्या है? चाहे एडवर्टीजमेंट है, सोशल मीडिया है, या सैंपल देना है, कि किसी भी तरीके से कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता लगे और वो इसे खरीदना चाहे. प्रमोशन इज लाइक द कम्युनिकेशन ब्रिज बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स पोटेंशियल कस्टमर. तो प्रमोशन एक तरीके से ब्रिज का काम करता है कंपनी और उसके कस्टमर्स के बीच में, कि कस्टमर उस ब्रिज के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानता है.
इट सर्व्स अ ड्वेल पर्पस। अब प्रमोशन के थ्रू हम अपने दो पर्पस सोल्व करते हैं। फर्स्ट, टू लेट पीपल नो अबाउट अ प्रोडक्ट। पहला, प्रमोशन के थ्रू लोगों को यह पता लग जाता है कि प्रोडक्ट कैसा है, क्या है। टू कन्विंस देम दैट इट्स वर्थ बाइंग। और प्रमोशन के थ्रू हम लोगों को इस बात के लिए कन्विंस भी कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो वैल्यू फॉर मनी है और उन्हें ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। तो यहां पर कंपनी प्रमोशन के थ्रू अपने दोनों बातों को सॉल्व कर रही है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्रमोशन मिक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अभी मैंने आपको बताया प्रमोशन का मतलब होता है लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना। अब इस प्रमोशन में हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं और इन सब एक्टिविटीज के बंच को ही हम लोग प्रमोशन मिक्स कहते हैं। Promotion mix refers to combination of promotional tools used by an organization to achieve its communication objective. प्रमोशन मिक्स क्या है? वो सब टूल्स, वो सब एक्टिविटी का बंच है जिसके थ्रू हम अपने कंपनी के टारगेट्स को पूरा करते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर तक बताते हैं। अब प्रमोशन मिक्स में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन और पब्लिसिटी। तो एक तरीके से प्रमोशन मिक्स जो है इन चार एक्टिविटी का बंच है। एक्सप्लेन एडवर्टाइजिंग। इन आवर डेली लाइफ वी एनकाउंटर न्यूमरस एडवर्टीजमेंट मैसेजेस। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे मैसेजेस देखते हैं। अलग अलग कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे मैसेजेस देती है। प्रमोटिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट सच एज soap, detergent powder, soft drink services like hotels, इंश्योरेंस पॉलिसीज। अब यहां पर हम प्रमोशन किसी भी चीज का दे सकते हैं। हम सोप्स का प्रमोशन भी कर सकते हैं, डिटर्जेंट पाउडर का भी कर सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक का भी कर सकते हैं और इवन इन सर्विसेज लाइक होटल्स और इंश्योरेंस कंपनी का भी प्रमोशन कर सकते हैं। मतलब इन सब के बारे में हम लोगों को बता सकते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज पेड फॉर बाय मार्केटियर और स्पॉन्सर टू प्रमोट गुड्स और सर्विसेज। तो एडवर्टीजमेंट क्या है? एडवर्टीजमेंट एक तरीके से पेड फॉर्म है जो कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए करता है। द प्राइमरी चैनल फॉर एडवर्टाइजिंग इंक्लूड न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन एंड रेडियो। अब एडवर्टीजमेंट जो है कहीं ना कहीं कंपनीज न्यूज़पेपर के थ्रू भी करती है, मैगजीन्स के थ्रू, टेलीविजन, रेडियो के थ्रू भी करती है। आजकल तो एडवर्टीजमेंट वेबसाइट्स पर होने लगा है। These mediums serve as effective platform for companies to reach and engage with their target audience on a large scale. अब कहीं ना कहीं जब आप अपना एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर, मैगजीन, टेलीविजन या वेबसाइट्स पर देते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को बहुत सारे कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। और इससे क्या होता है कि कस्टमर जो कंपनी की टारगेट ऑडियंस है उनको तो प्रोडक्ट का पता लगता ही लगता है और इसके अलावा बहुत सारे कस्टमर्स तक जाने का मतलब है बहुत सारी सेल्स को प्रमोट करना। एक्सप्लेन फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के फीचर्स। फर्स्ट, पेड फॉर्म। एडवर्टाइजिंग इज अ पेड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट पेड फॉर्म में करती है तो इस वजह से वो कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट में जो लिखवाना चाहे, जो मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहे वो सब कर सकती है। This means the usually a company has to spend money to convey messages about their product or services. पेड फॉर्म का मतलब होता है कि कंपनी को पैसे देकर अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कराना होगा और कस्टमर तक पहुंचाना होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ कंपनी पेज फॉर अ टीवी कॉमर्शियल स्लॉट और स्पेस इन अ मैगजीन, इट्स यूजिंग एडवर्टाइजिंग एज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। अगर कोई भी कंपनी टीवी में कोई भी स्लॉट लेती है कि इस टाइम पर मेरा एड चलना चाहिए या मैगजीन पर कोई स्पेस लेती है अपना एडवर्टीजमेंट प्रिंट कराने के लिए, तो उसके लिए कंपनी हमेशा पेमेंट देती है और ये पेड फॉर्म माना जाता है। इम्पर्सनैलिटी। एडवर्टाइजिंग डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द एडवर्टाइजर एंड द ऑडियंस। आप खुद देखिएगा बहुत सारे हम टीवी पर एड्स देखते हैं, मैगजीन्स में एड पढ़ते हैं, तो ये एक इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन है। मतलब कंपनी हमारे साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करती। इट इज लाइक अ वन वे कम्युनिकेशन। एडवर्टीजमेंट में सिर्फ हम कंपनी का मैसेज पढ़ते हैं और समझते हैं और सुनते हैं। क्रिएटिंग अ मैसेज विदाउट एंगेजिंग अ डायलॉग। इसके अंदर डायलॉग नहीं है, मतलब आप कंपनी का मैसेज सुन सकते हैं बट अपनी बात उन्हें नहीं कह सकते। When you watch a toothpaste ad on TV, there is no direct interaction between you and the advertiser.
जब आप टूथपेस्ट का ऐड किसी भी टीवी पर देखते हैं तो आपका उनके साथ कोई इंटरेक्शन डायरेक्टली नहीं होता। आपको देखेगा जब टीवी पर कोई आके आपको कहता है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो क्या आप टीवी के आगे बैठ के कहते हो नहीं जी है, या हाँ जी है? आप कुछ ऐसा कोई भी कम्युनिकेशन उनके साथ नहीं करते, क्योंकि ये वन वे है। इट इज अ वन साइड कम्युनिकेशन। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। एडवर्टाइजिंग इज डन बाय स्पेसिफिक पर्सन और कंपनी। एडवर्टीजमेंट हमेशा कोई पर्सन या कंपनी कराते हैं एंड दे आर इजिली आइडेंटिफाइबल एज द स्पॉन्सर। और जाहिर सी बात है उन्हें पेमेंट देना पड़ता है, इसीलिए उनको स्पॉन्सर कहा जाता है। तो अगर आप देखिएगा जब भी हम कभी कोई टीवी पर सीरियल देखते हैं तो उसमें आता है दिस सीरियल इज स्पॉन्सर्ड बाय। तो यहां पर स्पॉन्सर्ड बाय का मतलब है कि इस सीरियल के टीवी एड्स का खर्चा इन कंपनीज ने उठाया है, जिनके नाम स्पॉन्सर में बताए जा रहे हैं। दिस एंटिटी नॉट ओनली क्रिएट द एडवर्टाइजिंग कंटेंट बट also cover the associated cost. For example, if a car company launches a new ad campaign, it is the identified sponsor. अगर एक कार कंपनी अपना एड लॉन्च कर रही है तो वो उसके स्पॉन्सर कहे जाएंगे। That is behind the efforts and covered the expenses of the advertisement. और कहीं ना कहीं वो कार कंपनी उस पूरे एडवर्टीजमेंट का खर्चा उठाएगी, इसलिए उसको स्पॉन्सर कहा जाएगा। नाउ द नेक्स्ट मेरिट इज मास रीच। मास रीच का मतलब होता है जब आप एक बार ऐड देते हैं और वो बहुत सारी ऑडियंस तक पहुंचता है। आपको देखेगा कौन बढ़ेगा करोड़पति के टाइम पर जो भी ऐड दिया जाता है वो कंट्री की मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचता है। एडवर्टाइजिंग कैन रीच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अक्रॉस अ वास्ट एरिया। एडवर्टीजमेंट हमेशा बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है। फॉर इंस्टेंस एन एड इन अ नेशनल न्यूज़पेपर कैन रीच हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सब्सक्राइबर। अगर एक बार आपने कोई भी एड जो है न्यूज़पेपर पर दे दिया तो वो न्यूज़पेपर 1000, 2000, 10,000 जितने लोगों के घर पर जा रहा है आपका एडवर्टीजमेंट उतने घरों तक जा रहा है। For example, a TV commercial during a popular show has mass reach as it is seen by broad audience. अभी मैंने बताया कौन बनेगा करोड़पति के टाइम पर अगर आप कोई भी ऐड देते हैं तो वो बहुत बड़े मास तक जाता है। एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। आपको देखिए, आप सोचिए आप एक रिटेल काउंटर पर एक हेयर ऑयल लेने गए, गंजे करेंगे सर पे कंघी, और ये आपने जब हेयर ऑयल देखा तो आपको एकदम माइंड में क्लिक हुआ कि हाँ भाई ये ऐड हमने कल देखा था, तो डेफिनेटली आपका उस प्रोडक्ट पर कहीं ना कहीं रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। एडवर्टाइजिंग बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द पोटेंशियल बायर। जब कोई भी बायर एडवर्टीजमेंट देखता है तो कहीं ना कहीं उसका ट्रस्ट उस प्रोडक्ट पर और ज्यादा हो जाता है। इट मेक्स देम मोर कंफर्टेबल एंड एश्योर अबाउट द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट। और कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर भी कस्टमर को एश्योर करता है, लीडिंग टू इंक्रीजिंग सेटिस्फेक्शन। और कस्टमर का कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट के बाद एक सेटिस्फेक्शन भी बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सीइंग पॉजिटिव रिव्यूज एंड फीचर ऑफ ए न्यू स्मार्टफोन। कंपनी ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करा और कस्टमर ने एड के थ्रू उसके रिव्यूज देखे, उसके नए नए फीचर्स के बारे में देखा। इन एडवर्टीजमेंट कैन एनहेंस अ कस्टमर कॉन्फिडेंस इन इट्स परफॉर्मेंस। और कहीं ना कहीं अब कस्टमर उस स्मार्टफोन को बहुत इजीली बाय करेगा, क्योंकि रिव्यूज देखने के बाद, एड देखने के बाद, फीचर्स देखने के बाद कंपनी के उस मोबाइल पर कस्टमर का बहुत ज्यादा ट्रस्ट बन गया है। इकोनॉमी। एडवर्टीजमेंट इज कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन रीचेस अ लार्ज ऑडियंस। एडवर्टीजमेंट पर कस्टमर के अकॉर्डिंग बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। मतलब वैसे एडवर्टीजमेंट जब हम कराते हैं तो हमें लगता है कि जो टीवी वाले हैं उन्होंने हमसे एक बहुत बड़ा अमाउंट लिया, लेकिन अगर हम उस बड़े अमाउंट को नंबर ऑफ कस्टमर्स की रेंज में देखते हैं तो बहुत सस्ता पड़ता है। लाइक एक ऐड जो है ₹10 लाख का है, लेकिन ये जो है लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस ऐड को देख रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे 10 लाख रुपए का ऐड जो है, अगर 1 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे हैं तो ये आपके लिए 1/10, दैट मीन्स 10 पैसे का ऐड सिर्फ बनता है। द ओवरऑल कॉस्ट इज स्प्रेड ओवर न्यूमरस कम्युनिकेशन लिंक एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ रीचिंग ईच पर्सन रिलेटिवली लो। तो आपको लगेगा तो जरूर कि ऐड का बल्क अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप उसे पर कस्टमर कॉस्ट निकालेंगे तो बहुत कम आएगी। An online ad campaign can be cost effective because it reaches a broad audience through various online platform. अगर आप कोई भी एड ऑनलाइन चलाते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो उतने पैसों में बहुत सारे कस्टमर्स तक जाएगा।
तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर 3 टॉपिक को कवर करा है। होपफुली वो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे और आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को खत्म करने के बाद इसका वन शॉट अपलोड करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। एज आई ऑलवेज सेज, पढ़ाई कभी भी मुश्किल नहीं होती, सिर्फ उसे आसान बनाना पड़ता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, रेगुलर इनको रिवाइज करिएगा, पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। थैंक यू।